महंगाई की मार से जूझ रहे देशवासी गली चौराहों पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, पीपली लाइव फिल्म का ये गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इस गीत के माध्यम से एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या महंगाई की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया था। इन दिनों देश को पड़ोसी देशों की गिद्ध नज़र से तो कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अपने ही देशवासियों को एक और ख़तरा सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो है महंगाई का। जी हाँ, देशवासियों को जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो महंगाई की समस्या है। वर्तमान में देश के हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। पेट्रोल डीजल में लगातार होती मूल्य वृद्धि से जीवन को प्रभावित किया जा सकता है, ये बात अब साबित होती जा रही है। साथ ही दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो भी धीरे धीरे इसकी वजह से महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में आज 9 दिन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो पेट्रोल के दाम 100 के पार जा सकते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में ये हो भी चुका है, जो कि आने वाले दिनों में गंभीर समस्या बन सकती है। जनवरी और फरवरी में अब तक कुल मिलाकर 21 दिन में पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन इतने दिनों में 5 रुपये से लेकर 6 रुपये तक की वृद्धि पेट्रोल में देखी गई है। साथ ही साथ डीजल की अगर बात करें तो डीजल में सिर्फ महज 21 दिनों में 6 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अब ये एक आम जनता के लिए काफ़ी चिंता का विषय बना है। वर्तमान में देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की कुछ कीमतों को भी नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपये 54 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 79 रुपये 95 पैसे है। मुंबई में डीजल की कीमत 86 रुपये 98 पैसे तो वहीं पेट्रोल की कीमत 96 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 91 रुपये 68 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 85 रुपये 1 पैसे है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 78 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 83 रुपये 54 पैसे है। दोनों ही सरकारों पर इस बात के लिए ना ही कोई चिंता है और ना ही एक तरीके से देखा जाए तो कोई जिम्मेदारी नज़र आती है। हर कोई महंगाई को छोड़ बाकी मुद्दों पर बात कर रहा है। अब ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच थोड़ी कहासुनी तो हो ही जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस बात को किस तरीके से नकारा और विपक्ष में बैठे लोगों ने सत्ता पर किस तरीके से तंजा कसा है। ये कोई राज्य का विषय नहीं है। जैसे आपको मालूम है कि जब से एनडीए की सरकार आई है, इस सरकार ने निर्णय लिया कि अब मार्केट फोर्सेस पेट्रोल डीजल का रेट तय करेंगे। अब सरकार इसका रेट तय नहीं करेगी और हम सरकार का पैसा सब्सिडी में देने के बजाय हम विकास में लगाएंगे और उसी के कारण पूरे देश में तेजी से विकास हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जब मार्केट फोर्सेस इसको तय कर रही तो सरकार पर उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जी और बृजमोहन जी की वो साइकिल पे बैठी हुई फोटो अपने तमाम राजनीतिक मतभेदों को भुला के इस राजनीतिक नौटंकी को करने के लिए भाजपा के इन नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और अब जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उस समय तो क्रूड ऑयल $100 से भी अधिक $117 तक पहुंचा था और आज क्रूड ऑयल के दाम $50 हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी आसमान छू रही है। ये सारा काम अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम उपभोक्ताओं के जेब से पैसा निकालने का है, जिसे केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। इसके लिए कभी भी मोदी सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं का दोहरा रवैया, उस समय जब महंगाई बहुत ज्यादा थी, पेट्रोल डीजल के दाम उसकी तुलना में कम थे और आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को आज वह नहीं दिखाई देता क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल में सेस के नाम से एक्साइज ड्यूटी कम की गई और सेस बढ़ा दिया गया ताकि राज्यों को उनका हिस्सा न देना पड़े। छत्तीसगढ़ को 1000 करोड़ का नुकसान इस एक फैसले ने पहुंचाया है। इस प्रकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम और राज्यों की घटती हुई हिस्सेदारी, केंद्र की भाजपा सरकार इसके द्वारा वस्तुओं का भी मूल्य बढ़ाने का काम कर रही है। जब परिवहन लागत बढ़ रही है ईंधन की कीमत बढ़ने से, तो वस्तुएं और महंगी हो रही हैं। महंगाई सुरसा की तरह मुंह फैला रही है